सारे कुत्ते भौंकण दे। तू नहीं भौंकदा। ए नहीं सी भौंकदा। तेरी मर्जी, तू मामा लगना। चलो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लोगों के दुख दूर करके इनकी लबों पर हंसी बखेरने का काम एक ऐसा काम है जो कि बहुत मुश्किल है, मगर पाकिस्तान के स्टेट ड्रामे और फिल्म ये एजाज हासिल है कि इस प्लेटफॉर्म ने ऐसे ऐसे अदाकार दरियाफ्त किए जिनकी एक झलक भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर देती थी। मगर इस हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरों को खुश करने वाले अदाकार अंदर से कितने हसास होते हैं और अपने दुखों को छुपाकर दूसरों की खुशी का सामान बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सारे कुत्ते भौंकण दे। तू नहीं भौंकदा। ए नहीं सी भौंकदा। तेरी मर्जी, तू मामा लगना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रफीक खावर उर्फ नन्हा। अलिफ नन्हा से मकबूलियत हासिल करने वाले नन्हा की मासूम शक्ल देखकर ही लोगों को इन पर बेसाख्ता प्यार आ जाता था। इसके बाद इनके बेसाख्ता कॉमेडी और अदाकारी ने इन पर शोबीज की हर प्लेटफॉर्म के दरवाजे खोल दिए। इसके अलावा स्टेज पर भी इनको काम की कमी न थी और इनका नाम ही किसी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जमानत तस्वुर किया जाता था। जिसको सब लोग चाहते थे वो अपनी एक साथी अदाकारा नाज़ली की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया। जिस तरह हर अरूज का एक जवाल होता है, इसी तरह नन्हे की शोहरत का भी जवाल शुरू हुआ तो किस्मत के साथ साथ नाज़ली भी इनसे रूठ गई। हसास दिल नन्हे इस नाकामी को बर्दाश्त न कर पाया और 2 जून 1986 को अपने कमरे में खुद को गोली मारकर सबको हंसाने वाले इस अदाकारा ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं मुर्तजा हसन उर्फ मस्ताना की। मस्ताना का ताल्लुक गुजरांवाला से था। इनके बारे में इनके करीबी लोगों का ये कहना था कि वो एक पैदाइशी अदाकार था और बेसाख्तगी से जुगतबाजी में इनका कोई सानी न था। वो लोगों को हंसाने के लिए किसी स्क्रिप्ट के मोहताज न थे। गुजरांवाले से इनकी शोहरत लाहौर के स्टेज तक पहुंची तो वो अपने हम असल लोगों के लिए एक खतरा बन गए और इनके गिर्द साजिश अनासिर ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक दफा इनके ड्रामे के दौरान साजिश के जरिए पुलिस का रेड करवाया गया और इसके नतीजे में इन पर ड्रामे में फहश रक्स करवाने के इल्जाम में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात इस हसास अदाकार के दिल को बुरी तरह तोड़ने का बायस बनी और इसने अदाकारी से ला ताल्लुक का ऐलान करके गोशे नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर ली और लाहौर और गुजरांवाला को छोड़कर बहावलपुर में गोशे नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर ली और वहीं पर हेपेटाइटिस सी का शिकार होकर मौत को गले लगा लिया। मरने से कबल भी इस खुदकार फनकार की यही कोशिश थी कि इसके इलाज में हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद शामिल ना हो। सारे कुत्ते भौंकण दे। तू नहीं भौंकदा। ए नहीं सी भौंकदा। तेरी मर्जी, तू मामा लगना। चलो दोस्तों महमूद खान का शुमार पाकिस्तान स्टेज के इन मज़ाहिया अदाकारों में होता है जिनका काम किसी तारुफ का मोहताज ना था। इसी वजह से 35 साल तक वो लगातार काम करते रहे और अपनी पूरी जवानी उन्होंने स्टेज पर लोगों को हंसाने में ही गुजार दी। मगर ढलती उम्र ने और बढ़ते हुए वजन ने उन्हें डायबिटीज में मुब्तला कर दिया, जिसमें इनको गुर्दों की बीमारी भी लाहक हो गई थी और इसके बाद कमर पर लगने वाली चोट ने उन्हें बिल्कुल ही बिस्तरे तक महदूद कर दिया और वो काम करने के काबिल ना रहे। इस वक्त सरकार ने इनके नाम पर 10,000 वजीफा जारी किया, जो कि कुछ अरसे बाद कम होकर सिर्फ 5,000 रह गया, जिसने इनकी माशी हालात को बहुत ही खराब कर दिया।
یہاں تک کہ ان کے مالک مکان نے انہیں کرایہ نہ دینے پر گھر سے نکال دیا اور وہ سڑک پر آ گئے اور احتجاجاً انہوں نے پریس کلب کے سامنے اپنی چارپائی وہیں پر ڈال دی، مگر ارباب اقدار کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ ان کے 2 بیٹے مجبوراً رکشہ چلا کر گزر بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ محمود خان نے سڑک پر ہی اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، ان اداکاروں کے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔